हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी एक्सपर्ट में। मैं हूं शुभम कुमार और आज जो है 68 बीपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया है। ये हो सकता है कि आपको बहुत खुश कर दे या थोड़ा विचलित भी कर दे, तो इसको एक बार जल्दी से समझते हैं। हालांकि पहले से कयास लगाया जा रहा था कि जो 68 बीपीएससी होने वाली है उसमें कुछ कुछ चेंजेज आएंगी और वो चेंज अभी आ गया है, जो अभी आपको सब कुछ हम अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। देखिएगा जो लिखा हुआ है, जो अपना नोटिफिकेशन में क्या क्या है उसको अच्छे से पहले पढ़ लेंगे कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग अब लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो पसोपेश में थे, हालांकि कुछ लोग को लग भी रहा था कि अब तो नेगेटिव मार्किंग हो ही जाएगा। ठीक है, और अभी जो 68 का फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें लोगों से पूछा भी जा रहा है, तो उसी वोटिंग के आधार पे किया गया है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम लोगों ने डाला है कि जो सारे जो 150 नंबर 150 क्वेश्चन है सब पे जो है 1 मार्क्स मिलना चाहिए करेक्ट आंसर के लिए और -1/4 मार्क्स मिलना चाहिए रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, तो यही अब इस पे लागू हो गया है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि अब जो आप बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम देंगे, जो कि 150 मार्क्स का होता था पहले भी, अभी भी होगा, पर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, अब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा और इसमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और अगर गलत कर देंगे तो 1/4 यानी माइनस जो है आपका नेगेटिव कितना हो जाएगा, -0.25 आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये है, हालांकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को ये कयास लगा चुके थे। ठीक है, अब जो आगे जो किया है इन्होंने मेंस में वो बड़ा ही शॉकिंग है। इसके बारे में क्योंकि देखिएगा मेंस पे भी सवाल तो उठ ही रहा था। कारण ये था कि जो कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था उसमें बहुत अधिक मार्क्स होता था। जैसे मैथ्स ऑप्शनल का बात करें तो मैथ्स में 286 तक गया है, 280 गया है, तो ये बहुत मार्क्स है 300 नंबर में। और वहीं आप देखते हैं किसी ऑप्शनल में, दूसरे ऑप्शनल में 170 175 जाता है हाईएस्ट मार्क्स। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो लगता ही है कि भाई उस सब्जेक्ट में ज़्यादा आता है, इसमें कम आता है, हमारा इसमें क्या कसूर कि हम बचपन से आर्ट्स पढ़े या कॉमर्स पढ़े या वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बीपीएससी ने मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इक्वल सबको इक्वल किया जा रहा है, तो ये अच्छा फैसला हम इसको मानेंगे। ठीक है, कि सबको एक इक्वली ला के सबको खड़ा कर दिया। अब देखिए कि इसमें क्या क्या है। कुछ कुछ चीज़ जो पहले से था वो अभी भी है। देखिएगा जो पहले भी सामान्य हिंदी हुआ करता था 100 अंक का 3 घंटे का, अभी भी है। इसमें 30% लाना बस कंपलसरी है, क्वालिफाइंग था पहले भी, अभी भी कोई चेंज नहीं। सामान्य अध्ययन पत्र 1 300 अंक का 3 घंटे का। ठीक है, तो पहले जो भी सिलेबस था वही सिलेबस है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, नो चेंज। अगर जो GS2 होता था सामान्य अध्ययन पत्र 2 300 अंक का होता था 3 घंटे का, इसमें भी नो चेंज। ठीक है, इसमें भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं किया गया। पर अब यहाँ से जो है खेल होता है शुरू। अब जो है निबंध जोड़ दिया गया है 300 अंक का 3 घंटे का। ठीक है, अब समझिएगा पहले जो 900 अंक का होता था जिसमें GS1 GS2 होता था, फिर एक ऑप्शनल हो जाता था 300 मार्क्स का। अब यहीं से तो सारा खेल होता था कि किसी को ज़्यादा मार्क्स मिल जाता था, किसी को कम मार्क्स मिलता था। पर अब निबंध तो सबके लिए, चाहे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए, मेडिकल बैकग्राउंड से आए, कोई कॉमर्स से आए, आर्ट्स से आए या अलग अलग ह्यूमैनिटीज से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब के लिए जो है मार्क्स अब उतना ही उठाना आसान या डिफ़िकल्ट जो बोलिए सबके लिए बराबर है। ठीक है, और इन्हीं तीनों पर मेघा सूची बनेगा, मतलब आपका मेरिट लिस्ट में जो नाम आएगा इसी पर आना है। और लास्ट में जो ये जो वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, अब ये जो सिर्फ इतना कर दिया, ये इसमें MCQ रहेगा 100 अंक का 3 घंटे का। अब देखिएगा इसका एकदम वैल्यू ही ख़त्म कर दिया ऑप्शनल का। नीचे पढ़िएगा, इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं कि वैकल्पिक विषय जो होगा उसमें बस न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, मतलब ओनली 30%। ठीक है, और परंतु मेघा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। मतलब क्या, मतलब ये सर कि पहले आप देखिएगा जैसे हिंदी था ना, ये हिंदी, ठीक है, हिंदी
और वैकल्पिक विषय, इस दोनों को एक समानता पे लाके खड़ा कर दिया गया है। ठीक है, मतलब हिंदी भी क्वालिफाइंग हो गया और जो वैकल्पिक विषय है वो भी अब क्वालिफाइंग हो गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा तो कि ये सारा चीज़ जो है ये क्या इसमें कितना चीज़ आपके काम का बचा और कितना ये आपके लिए आसान भी कर दिया गया है, इसको देखिएगा। तो ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, इसी के बेसिस पे इंटरव्यू तो खैर बाद में है ही, हम मेंस का बात कर रहे हैं, इसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मतलब ये 900 अंक का होगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ठीक है, सारे बच्चे इक्वल रहेंगे और सबको देना है, और इसमें जो है जितना मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे उतना आपका वैसा आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब नीचे आ जाइए। ठीक है, इस जो चीज़ हमने आपको बोला, देखिए कितना अच्छे से इसको हाईलाइट करके इस बात को बोल दिया गया है। ठीक है, कि इस प्रकार सामान्य अध्ययन 1 मतलब GS1, सामान्य अध्ययन 2 यानी GS2 तथा निबंधों के प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेगा सूची तैयार की जाएगी। एकदम क्लियर हो गया सर। ठीक है, अब बस अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए बस एक एक्स्ट्रा दिया गया है कि आज 20 तारीख तक जो है भरने का डेट था, जिसको 10 दिन तक विस्तारित कर दिया गया है, 10/12/2022 तक। अगर आप फॉर्म भरने में कहीं आपका दिक्कत हो गया, कहीं त्रुटि हो गया है, तो 30 तारीख के बाद 10 दिन एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा, यानी 10/1/2023 तक अगर आपको लगता है कुछ आपके फॉर्म भरने में दिक्कत हो गया, कुछ त्रुटि हो गया है, तो उस चीज़ को आप ठीक भी कर पाएंगे। हालांकि जो चेंज हुआ है इसको आप थोड़ा पॉजिटिवली लें, इसमें कहीं से भी हमें नहीं लगता है कि कहीं से आपको दिक्कत होगा। जो कि पहली बार बीपीएससी को पढ़ना शुरू ही किए हैं या जो अभी सोच रहे कि करेंगे, तो उनके लिए तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप समझिएगा यूपीएससी का भी पैटर्न ऐसा ही है। तो आप अगर बीपीएससी की तैयारी करेंगे तो आप ये बोलेंगे ये छोटा भाई हो जाएगा और फिर ये यूपीएससी, क्योंकि उसी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो बीपीएससी का अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, इन फ्यूचर अगर आपको यूपीएससी देना है तो आपके लिए ये आसान है। हालांकि एक दिक्कत हो गया है, दिक्कत ये है कि जो लोग पहले से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे कुछ लोग, उनके लिए बीपीएससी थोड़ा अब आसान हो सकता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि अन्य राज्यों के बच्चे के लिए जो बिहार में है, ऐसा कुछ जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्टेट में है कि आप जो है वहाँ के निवासी होना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा कर दिया गया है। लेकिन बिहार में दूसरे स्टेट के बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अभी तक। इस वजह से भी बिहार के बच्चों को कुछ नुकसान हो सकता है। ठीक है, कि हो सकता है कि जो बाहर के बच्चे, कोई अब यूपीएससी का प्रिपरेशन तो हर एक स्टेट के बच्चे करते हैं, जिनके लिए तो हमें लगता है कि यूपीएससी के जितने लोग फॉर्म भरेंगे सब लोग अब बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि उसी का आप सोचिए छोटा भाई बोल सकते हैं कि वैसा ही बनाने की कोशिश किया गया। तो इसमें बिहार सरकार को या जो बीपीएससी को हमें लगता है कि थोड़ा संज्ञान में लेना चाहिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में ही रहे। हालांकि बाहर के स्टेट के बच्चों को ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना चाहिए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। पर कहीं ना कहीं ये भी तो सोचना ही पड़ेगा कि हमारे बिहार के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा प्रायोरिटी तो दिया ही जाना चाहिए, अन्य राज्य भी ये कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ इसमें और जानकारी चाहिए जो मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।